अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का रोल पराठा और इसे घर में हम कैसे तैयार कर सकते हैं तो चले देख लेते हैं। चिकन टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ मैंने बोनलेस चिकन लिया है 3 पाव और इसको धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और साथ में शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और इसके साथ हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक और साथ में शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी और इसके साथ हम शामिल करेंगे पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून और साथ में धनिया पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे और साथ में शामिल करेंगे भुना और कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे और इसके साथ हम 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे इसमें और साथ में 1 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल कर देंगे। अब इसमें 1 कप हम दही शामिल कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून भी शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको मैरिनेट होने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसको कवर करके हम रख देंगे। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होता है हम पराठे के लिए मैदा तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल में 3 कप मैदा लिया है। आप अगर चाहें तो आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और साथ में शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून चीनी और इसके साथ हम 2 टेबलस्पून घी शामिल करेंगे। यहाँ मैंने मेल्टेड घी लिया है, आप चाहें तो आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर नॉर्मल पानी की मदद से हम इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। जैसे हम आम पराठे के लिए डो तैयार करते हैं वैसे ही हमने एक डो बना लेनी है। हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसको आटे को गूंद लेंगे अच्छी तरह से। जी तो डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम बाउल में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे और इसमें अपनी डो को रख के उसको भी ऊपर से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा देंगे और इसको कवर करके 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। अब हमने चूल्हे पे एक कढ़ाई रख लेनी है और इसमें 3-4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करना है और इसको गर्म करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था। अब इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसको पकने के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि हमारा चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए और सारे मसालों का टेस्ट भी इसमें शामिल हो जाए। ये दही के पानी में ही पक जाएगा, इसमें पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। जी तो अब हम चटनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक ग्राइंडर जार लिया है, इसमें शामिल करेंगे धनिया, सब्ज़ धनिया थोड़ा सा शामिल करेंगे और साथ में शामिल करेंगे 1 सब्ज़ मिर्च जिसको मैंने स्लाइसिस में काट ली है और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा लहसुन शामिल कर देंगे और साथ में 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे और इसके साथ भुना और कुटा हुआ ज़ीरा भी 1 टीस्पून शामिल कर देंगे और इसमें 1 कप दही शामिल कर देंगे और इसको ग्राइंड करके इसकी एक चटनी तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक सॉस बनाएंगे जिसके लिए मैंने 1 कप मायोनीज़ ली है। इसमें 1/2 कप शामिल करेंगे टमाटो केचप और साथ में शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून चिल्ली सॉस। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी तो हमारी मज़ेदार सी सॉस तैयार हो चुकी है। अब इसको भी साइड पे रख लेते हैं। अब हम अपने चिकन को देख लेते हैं। जी तो माशाल्लाह से चिकन हमारा पक चुका है, इसका पानी भी खुश्क हो चुका है और चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका है। के सेंटर में ऐसे जगह बना लेंगे और इसमें एक कटोरी रख देंगे स्टील की और इसमें एक गरम कोयला रखेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि धुएं का टेस्ट इसमें अच्छी तरह से शामिल हो जाए। अब हम अपने पराठे तैयार कर लेंगे। पराठे तैयार करने के लिए सबसे पहले हम पेड़े बनाएंगे। जिस साइज़ के हमने पराठे बनाने हैं उस साइज़ के हम पेड़े बना लेंगे। यहाँ मैंने सिंपल 6 पेड़े बना लिए और बाकी डो को मैंने साइड पे रख दिया है। अब हमने एक एक पेड़ा लेना है
और इसको काउंटर पे रख के रोलिंग पिन की मदद से अच्छी तरह से बेल लेंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से ऊपर घी लगा लेंगे। अच्छी तरह से घी लगाने के बाद आप इसके ऊपर मैदा टेस्ट कर लेंगे। पूरी रोटी पे हमने अच्छी तरह से मैदा टेस्ट कर लेना है। और इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। इसको बारीक बारीक पट्टियाँ इसकी काट लेनी है। पूरी रोटी की ऐसे ही हमने बारीक पट्टियाँ काट लेनी है। अब हम एक साइड से इसको रोल कर लेंगे। पूरी रोटी को रोल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा और इसके आखिरी सिरे को हमने नीचे चिपका देना है। जी तो हमारा पेड़ा तैयार हो गया। इसी तरह से हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। जी तो हमने सारे पेड़े इसी तरह से तैयार कर लिए। अब हम एक एक पेड़ा लेके इसको बेलेंगे और इसका पराठा तैयार कर लेंगे। अब एक तवे को गर्म करके हमने इसके ऊपर पराठे डाल के इनको अच्छी तरह से सेक लेना है और इनके ऊपर घी लगा के और अच्छी तरह से इसको पका लेना है। तो हमारे पराठे तैयार हो जाएंगे। जी तो हमारा पराठा तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। अब हम अपना रोल तैयार करेंगे। जी तो यहाँ मैंने एक पराठा ले लिया है। अब इसके ऊपर सबसे पहले हम चटनी लगाएंगे, जो हमने ग्रीन चटनी दही की और धनिया की बनाई थी, वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद हम इसके ऊपर चिकन रख देंगे। अच्छी तरह से चिकन रखने के बाद हम इसके ऊपर प्याज लगा लेंगे। अगर आपको सलाद में कुछ और भी पसंद हो और भी खीरे वगैरह भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमने जो सॉस तैयार की थी वो हम इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा लेंगे। ये सॉस बहुत ही मज़े की लगती है पराठे में। और इसके बाद हम इसको रोल कर लेंगे और इसको टूथपिक की मदद से ऊपर से बैंड कर देंगे। जी तो हमारा रोल पराठा तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम अपने सारे रोल तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।